मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है ओमकारेश्वर मंदिर, जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ नर्मदा और कावेरी नदी मिलकर ओम के आकार का टापू का निर्माण करती है। माना जाता है आज भी यहाँ भगवान शिव तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद आराम करने के लिए आते हैं और रात में इस मंदिर में कोई नहीं रुकता। लेकिन आखिर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप बजर बट्टू डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है कि एक बार देवर्षि नारद ने विंध्य पर्वत को ताना मारते हुए कहा कि सुमेरु पर्वत तुमसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इससे विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसने नर्मदा नदी के किनारे रेत से शिवलिंग बनाई और कई वर्षों तक पूजा की। विंध्य की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उसे मनचाहा वरदान दिया। बाद में ऋषियों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए यही निवास करने को कहा, जिसके बाद वो ज्योतिर्लिंग 2 हिस्सों में बंट गया। उस दिव्य ज्योति का एक हिस्सा नर्मदा नदी के दक्षिण में चला गया, जो ममलेश्वर कहा जाता है, और दूसरा इसी ओम के आकार के द्वीप में रह गया, जो ओमकारेश्वर कहलाया। आमतौर पर आपने देखा होगा कि ज्योतिर्लिंग मंदिर के बीच में स्थापित होती है, लेकिन इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग मंदिर के एक कोने में स्वयंभू होने के कारण मंदिर के शिवलिंग के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, और जहां ये प्रकट हुआ वहीं आसपास मंदिर बनाया गया। एक और कहानी के मुताबिक शिव पुराण के श्री कोटि संहिता में लिखा है, प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में एक बहुत ही पराक्रमी और धर्मात्मा राजा थे, राजा मंदाता। वो केवल एक अच्छे राजा ही नहीं बल्कि भगवान शिव के परम भक्त भी थे। राजा मंदाता ने तय किया कि वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करेंगे। वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित पर्वत, जिसे आज मंदाता पर्वत कहते हैं, पर जाकर कई वर्षों तक तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। राजा मंदाता ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि इस जगह को इतना पावन बना दो कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी हो जाए। बस फिर क्या, भगवान शिव उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, मैं यहाँ सदा के लिए ओमकार रूप में वास करूंगा और यह स्थान एक पवित्र ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाएगा। तभी से इस जगह को ओमकारेश्वर कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है ओम के ईश्वर या ओम रूपी शिव। ये थी ओमकारेश्वर की कहानी। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।